नमस्कारम। कुंडलिनी शक्ति जागरण के बाद अपना ख्याल कैसे रखें, इस विज्ञान को समझते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत सारे साधकों का कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और अपना ख्याल नहीं रख पाते, जिसके वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इस विज्ञान को समझें, ये बहुत साइंटिफिक है कि आप जैसे मेरे सेशन में आते हैं और आप कुंडलिनी अवेकनिंग एक्सपीरियंस करते हैं, या ऑनलाइन सेशन से, या कहीं आप अपने ही ध्यान साधना या किसी भी प्रकार से, तो ख्याल कैसे रखें। तो जागृत के बाद पहले खाना पीना में क्या सुधार होने चाहिए ये समझते हैं। कुंडलिनी शक्ति जैसे आपने जागरण अनुभव कर लिया तो आपको खान पान में सुधार लाना चाहिए। आपको सात्विक आहार लेना चाहिए, तामसिक आहार त्याग दे, जैसे लहसुन प्याज मीट मछली बिल्कुल त्याग दे, शुद्ध आहार ले, शुद्ध शाकाहारी बन जाए। क्योंकि ये शक्ति है और शक्ति को पवित्र की ओर हमें डायरेक्ट करना है ताकि आत्मा बुद्ध की ओर लेके जाए। और जैसी शक्ति जागृत होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जैसे ही नहीं, यानी जागरण के 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1-2-3 महीना तक आपको ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि ये इतना ही ज़बरदस्त अनुभव है कि अंदर से हिल जाता है साधक, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ये सारी चीज़ें एकदम उथल पुथल हो जाता है कुछ दिनों के लिए। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। ये मुझे भली भांति पता है, मैं खुद इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मेरे परिवार में भी कुछ लोग गुजरे हैं और बहुत साधक भी गुजरे हैं और बहुतों के हमने गाइड की है, इसीलिए आपको भी मैं बता रहा हूँ। तो आपको पानी पीना है, गर्म पानी ज़्यादा पीना है और घी का सेवन करना है। घी का सेवन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो प्रेशर वो लो हो जाता है, तो अपना प्रेशर चेक कीजिए। ज़्यादा अगर लो हो जाता है तो घी का भी सेवन कीजिए। क्योंकि मेरी अवस्था ऐसी हो गई थी कि मुझे इन सारी चीज़ों का पता नहीं था कि कैसे केयर लेना है, तो मेरी प्रेशर बहुत लो हो गई थी, हकलाने लग गया था और निर्विकल्प समाधि में ही बार बार समा जाता था। पूरी विस्मृति हो गई, विचारों का आना ही मुश्किल हो गया था। तो मुझे बहुत अपना ध्यान रखना पड़ा था। मेरी पत्नी मुझे घी और रोटी के साथ देती थी, थोड़ा सा प्रेशर कैसे नॉर्मल रहे इसके लिए। और खाना पीना आपको अपना सुधार लाना पड़ेगा, खाना पीना टाइमली खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो सकता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है खाने पीने से रिलेटेड। तो अपना शरीर का ध्यान कैसे रखना है, देखिए जागृत के बाद आपको योगा या तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना ही करना है। उसके बाद प्राणायाम करना है। क्योंकि शक्ति जब जागृत होती है कुंडलिनी शक्ति, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे पोस्चर्स आपके अंदर में बनने लगते हैं, बहुत सारे आसन अपने आप बनने लगते हैं। तो उन आसनों में बैठना है और एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। कम से कम 1 घंटा समय देना है शरीर के एक्सरसाइज करने के लिए और प्राणायाम करना है। आपको अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कुंभक, रेचक, पूरक, ये सब प्राणायाम जारी रखना है। तो ये करना है अपना ध्यान रखने के लिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी की बैलेंसिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। नहीं तो जागृत के बाद शरीर भारी भारी लगता है, सिर भारी भारी लगता है, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी अंदर होती है, कभी बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप मेंटेन करेंगे अपने आप को तो एनर्जी पूरे बैलेंसिंग रहेगी। तो शरीर का ख्याल रखना है। मानसिक तौर पे आपको अपने आप को कैसे ख्याल रखना है, आपको हमेशा कुंडलिनी जागरण के बाद अकेले में रहने के लिए कोशिश करना है और आध्यात्मिक स्वाध्याय करना है। या आध्यात्मिक जैसे कि आत्म जागरण से संबंधित कंटेंट को आपको पढ़ना है, गुरुओं को सुनना है, स्पिरिचुअल रिलेटेड कंटेंट को निरंतर अपने अंदर डालते रहना है
जब तक आपके अंदर वो सारी गंदगी साफ ना हो जाए, जब तक आप आकाश की तरह मुक्त निर्लिप्त अवस्था में ना आ जाए, तब तक निरंतर आपको आध्यात्मिक कंटेंट का सेवन करते रहना है, आध्यात्मिक स्थलों पे जाते रहना है और गुरुओं के साथ कनेक्टेड रहना है। तो आध्यात्मिक कंटेंट यानी कि जो इनलाइटेंड गुरुज है उनको सुनना है या उपनिषद जैसे शास्त्रों का भी अध्ययन करना है, आत्मा अनुभूति से संबंधित शास्त्रों को पढ़ना है और कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना है। उसके बाद पूर्ण आध्यात्मिक जागृति के लिए कैसे ख्याल रखना है, तो इसके लिए आपको देवी देवता के कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना है अपने गुरुओं से, क्योंकि पूर्ण रूप से देवी देवता के विस्मृति के बिना आपको आत्मबोध नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से सारे डाउट्स को क्लियर करना है और अपने अंदर चिंतन मनन को जारी रखना है कि ये नहीं है, ये नहीं है, इस तरीके से जारी रखना है और ध्यान करते रहना है। जो भी गुरु आपको रास्ता दिखा रहा है उस पर खड़े उतरना है और अंत में क्या होगा कि आपका सारे समझ, ज्ञान, इच्छाएं, अहंकार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ध्यान रखना है। लास्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे अष्टावक्र गीता, भगवद गीता हो या गुरु नानक की वाणी हो, कबीर की वाणी हो, उपनिषद हो, ऐसे किताबों का, ऐसे शास्त्रों का आपको अध्ययन करना है जहाँ पर आत्मज्ञान की बात की गई है। तो पढ़ना भी है कंटिन्यूअसली आपको, या तो गुरु को आप सुनिए, श्रवण कीजिए। यह अंतिम फिर से मैंने आपको याद दिलाया, ये बहुत ही आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।